ये इसके जो है ना ये कॉन्टैक्ट सारे इसके बने हुए हैं 3 फेज़ों के लिए और 6 तारें जो है मोटर की आनी है। इस लिहाज से 9 तारें जो है वो स्टार्टर के अंदर आती हैं। ये इसका हैंडल है और यहाँ पर जो है ना ये इसका कवर जो हम लगाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें कि मोटर जो है वो पहले 0 पे होती है, उसके बाद फिर ये स्टार्ट पे आती है, उसके बाद फिर ये डेल्टा में मोटर जब चलाई जाती है। तो मोटर को चलाने का स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ पहले स्टार, उसके बाद फिर डेल्टा में मोटर चलाई जाती है। इस लिहाज से मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक 2 पोजीशन वाला चेंज ओवर स्विच मौजूद होता है, जिसके साथ एक हैंडल लगा होता है जो मैंने आपको भी दिखाया है। इस हैंडल को हाथ के जरिए मैनुअल स्टार्ट पोजीशन पर लाकर मोटर को स्टार में स्टार्ट किया जाता है और एक मखसूस वक्त के बाद यानी 8 से 10 सेकंड के बाद जब मोटर अपनी पूरी असल रफ्तार के करीब होती है, मतलब कि मोटर जब 80% रफ्तार पकड़ जाती है, तो फिर हम उसी चेंज ओवर के हैंडल को हाथ की मदद से रन पोजीशन पे ले आते हैं। इस तरह मोटर की वाइंडिंग जो पहले स्टार में जुड़ी थी बजरिया स्टार्टर फौरन डेल्टा में जुड़ जाती है और मोटर डेल्टा में फुल स्पीड के साथ और फुल टॉर्क के साथ अमल करना शुरू कर देती है। अब इस स्टार डेल्टा को चलाने से पहले इसके जो कनेक्शंस हैं वो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होते हैं कि असल में स्टार और डेल्टा क्या है। उस लिहाज से जो है ये मोटर की जो है वो 3 वाइंडिंग्स होती हैं और उन तीनों वाइंडिंग्स जो हैं वो 120 डिग्री के ज़ाविये पर जो है ना ये वाइंड की जाती हैं। ये पहली वाइंडिंग जो है इसका जो इब्तदाई सिरा है ये A1 है, इख्तितामी सिरा A2, दूसरी वाइंडिंग का B1, इख्तितामी सिरा B2, तीसरी वाइंडिंग का C1, इख्तितामी सिरा C2। लिहाजा ये तीनों वाइंडिंग जो है 120 दर्जे के ज़ाविये के फासले पर जो है ना ये स्टेटर के अंदर वाइंड की जाती है। अब जब मोटर को हमने स्टार्ट करना है स्टार में, उसके लिए ये है कि स्टार में इसके ये जो कोई से 3 सिरे जो है हम शॉर्ट कर देते हैं। A1, B1, C1 को शॉर्ट करें और यहाँ पर हमारे पास ये A2, B2 और C2 जो है इसको हम सप्लाई के साथ हम जोड़ देंगे तो ये मोटर जो है ना ये स्टार में चलेगी। और स्टार में जो है इसकी ये पोजीशन है कि स्टार में लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होती हैं, जबकि लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज ज़रबे 3 का जदर यानी कि 1.732 गुना जो है ये सिंगल फेज वोल्टेज है तो लाइन वोल्टेज के बराबर होते हैं। अब लाइन वोल्टेज जो है वो 2 फेजों के दरमियान वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो है एक फेज और एक न्यूट्रल के दरमियान जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज कहलाते हैं, 2 फेजों के दरमियान वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज कहलाते हैं। इस लिहाज से जो है मोटर को जो है वो इसकी इब्तदाई करंट जो है चूँकि ज़्यादा होती है, हमने ये सीखा हुआ है कि मोटर की जो इब्तदाई करंट है स्टार्टिंग के वक्त वो ज़्यादा होती है और ये जो स्टार्टर या जितनी भी मोटर के साथ हम डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं ये सारी की सारी जो है ये मोटर की जो इब्तदाई स्टार्टिंग करंट है ये इसको कंट्रोल
लेकिन यूं ही मोटर जो है वो चलती रहती है, अपनी रफ्तार को पहुंचती है, 8 से 10 सेकंड में तकरीबन लगते हैं, तो फिर मोटर जो है उसको फिर हम उसका स्विच जो है उसको हम रन पोजीशन पे ले आते हैं, डेल्टा पोजीशन पे ले आते हैं। अब डेल्टा में जो है अगर आप गौर करें, डेल्टा के जब हम कनेक्शन के साथ हम जाते हैं तो A1 के साथ B2 है, दादा A1 जो है ये B2 के साथ स्टार्ट हुई, B1 जो है वो C2 के साथ स्टार्ट होगी और C1 जो है वो A2 के साथ स्टार्ट होगी। इस तरीके से ये वाइंडिंग के ये जो कनेक्शन बनते हैं ये हमारे पास डेल्टा कनेक्शन बनते हैं। और जब डेल्टा कनेक्शन जो है जब इनको हम सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो एक फेज यहाँ पे देंगे, एक फेज हम यहाँ पे देंगे, एक फेज यहाँ पे, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। अतः यहाँ पर जो है ये L1 है, इसके साथ ही L1 यहाँ पे मौजूद है, L2 जो है ये यहाँ पे, साथ ही इसके ये L2 यहाँ पे इस वाइंडिंग के सिरे को भी मिल गया, L3 जो है वो यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ L3 जो है यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों में दोनों कनेक्शन के अंदर जो फर्क आप देख रहे हैं उसको आप महसूस करेंगे, देखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि हर वाइंडिंग जो है वो सिंगल फेज पे काम कर रही है। ये लाइन वोल्टेज का ये VL/3 का जदर है, ये वोल्टेज जो है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हर वाइंडिंग जो है A1 A2 जो वाइंडिंग है इसको L2 और L1 के साथ जोड़ा गया है, जो B1 और B2 वाइंडिंग है इसको L2 और L3 के साथ जोड़ा गया है, जो तीसरी वाइंडिंग जो है C1 और C2 जो है इसको L1 और L3 के साथ जोड़ा गया है। लिहाजा अब ये पोजीशन है कि अब इसके वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज का 3 के जदर के बराबर है। तो इस लिहाज से इसके जो लाइन वोल्टेज जो है अब यहाँ पर इसके वोल्टेज जो है वो ये हैं और यहाँ पे इसके वोल्टेज जो वो ये हैं। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन 220 वोल्ट के करीब आएंगे और यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन 2 फेजों के दरमियान 440 वोल्टेज हम आएंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वोल्टेज डबल हो गए हैं इस वाइंडिंग तो उसी लिहाज से इसकी करंट जो है वो भी ज़्यादा, इसकी तामीर जो करंट है उसके बराबर हो जाएगी और इसका जो टॉर्क है, इसका जो मोटर का जो कुव्वत है वो भी जो है ना वो पूरी रफ्तार के साथ टॉर्क इसका जो है ना ये बढ़ेगा और फिर मोटर जब पूरी रफ्तार पकड़ जाती है डेल्टा में तो वो फुल टॉर्क और पूरा लोड उठाने के काबिल हो जाती है। अब यहाँ पर जो है जो हमने ये कनेक्शन किए हैं, अब ये कनेक्शन हमने एक सिंपल सादा तरीके से किए हैं, लेकिन अब ये कनेक्शन जो है जो हमने यहाँ पे सीखे हैं ये कनेक्शन जो है, अब वही कनेक्शन जो है ये जो स्टार्टर है ये कनेक्शन जो है ना ये कॉन्टैक्ट को जब जोड़ता है और कॉन्टैक्ट को जो है ना ये स्टार में करता है और कॉन्टैक्ट को जो है ना डेल्टा में करता है। ये देखें कि यहाँ पे इसकी लूपें लगी हुई, इधर भी लूप लगी हुई हैं और इधर भी इसकी जो लूप जो लगी हुई है और हर जो पॉइंट है इसके साथ लिखा हुआ है कि ये कौन कौन सा पॉइंट है जिसको आपने जो है ना जहाँ पर तार आपने बनानी है। और जब भी कोई बिजली का स्विच, कोई आला, कोई भी डिवाइस आपके पास आती है तो उसकी पहले स्टडी करें, उसकी बाद पर डायग्राम साथ दी होती है, उस डायग्राम की स्टडी करें, वो जो पॉइंट्स जहाँ पे लिखे होते हैं उनकी आप स्टडी करें ताकि गलत कनेक्शन लगाने की वजह से नुकसान ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है उस डिवाइस की, उस आले की स्टडी की जाए। लिहाजा वो कनेक्शन जो हमने वहाँ पे स्टार और डेल्टा में हमने वो किए हैं या सीखे हैं, वही कनेक्शन जो है ये स्टार्टर जो है वो लाता है स्टार में और यही कनेक्शन जो है वो डेल्टा में करता है और इनको ऑफ भी करता है। अब यहाँ पर जो है ये स्टार और डेल्टा का जो ये कैलकुलेशन है कि स्टार में जो है वो लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है, जबकि लाइन वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज का 3 के जज़र गुना होते हैं। इस लिहाज से डेल्टा
B1 के साथ B2 जो है ना B2 के साथ C1 जो है C1 के साथ और C2 जो है वो C2 के साथ कनेक्शन इंटरनल इन पॉइंट्स तक लाए जाते हैं और फिर बाहर से इनको हम जो सप्लाई है वो मुहैया करते हैं उस स्टार्टर के जरिए से। तो फिर मोटर जो है स्टार और डेल्टा में कंट्रोल होती है। लेकिन अगर सादा तरीके से अगर हमने मोटर को स्टार या डेल्टा में चलाना हो, अगर हम स्टार में चलाना चाहते हैं तो फिर हम इसके जो तीन सिरे जो हैं ये हम इसको शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पर हम इसको सप्लाई देंगे तो ये मोटर जो है ये स्टार में जो है ना वो चलेगी। ये स्टार का सिंबल होता है, ये जो है ये डेल्टा का सिंबल है। और इसको जब हमने चलाना होता है इन कनेक्शन के मुताबिक, अब देखें A1 के साथ जो है ना ये B2 की जो है वो लूप लगाई, A1 को B2 के साथ शॉर्ट किया गया है, इस लिहाज से इसकी लूप जो है हम इस तरीके से लगाते हैं। फिर B1 को जो है हमने C2 के साथ शॉर्ट किया, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। C1 जो है वो A2 के साथ है और इस लिहाज से ये इसके साथ शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको स्टार या डेल्टा में अलग अलग चलाना चाहते हैं मोटर को तो स्टार कनेक्शन हम इस लिहाज से करेंगे, तीन फेज देंगे, ये सिरे शॉर्ट करेंगे तीन। अगर हम मोटर को डेल्टा में चलाना चाहते हैं तो फिर हम वर्टिकली इनको शॉर्ट करेंगे और ये मोटर जो है ना ये डेल्टा में कंट्रोल होगी और ये मोटर जो है स्टार में कंट्रोल होगी। लेकिन क्योंकि हम स्टार डेल्टा स्विच को के साथ हम इसके कनेक्शन जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, लिहाजा फिर हमें 6 जो तारें हैं